हमारे पास सोलर सिस्टम में जो मेन दो चीजें होती हैं वो आपका करंट है और वोल्टेज, क्योंकि करंट और वोल्टेज पे ही आपका सिस्टम चलता है। ठीक है, इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि करंट प्रोड्यूस बाय सेल इज डिपेंडिंग ऑन, जब कोई सेल करंट प्रोड्यूस करता है तो वो इन्हिसार करता है क्वांटिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, सेल पे जितनी आपकी लाइट पड़ती है उस पर डिपेंड करता है। नंबर सेकंड, साइज ऑफ सेल सरफेस एरिया, उस सेल का साइज कितना है, सरफेस एरिया कितना है उसकी, जितना बड़ा सेल होगा तो प्रोडक्शन वो ज्यादा करेगा एरिया के लिहाज से। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके कितने हैं एंड मैक्सिमम करंट कितना है, शॉर्ट सर्किट करंट, वो हमने कल पढ़ा था कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है। ठीक है, एम्पीडेंस, यहाँ पे एम्पीडेंस आप में से ज्यादातर लड़कों को पता होगा कि एम्पीडेंस है क्या। एम्पीडेंस बेसिकली एम्पीडेंस, जिस तरह हमारे पास डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होती है ना, कोई डीसी सर्किट है उसमें हमारे पास कोई रेजिस्टेंस होती है, तो इस तरह जो एसी सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम एम्पीडेंस कहते हैं और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो हम इसकी तारीफ किस तरह करेंगे, हमारे पास एसी में दो किस्म की चीजें होती है, एक को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो एम्पीडेंस क्या है, इट इज द combined effect of inductive reactance and capacitive reactance, जिसे हम XL और XC बोलते हैं। ठीक है, किसी सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का असर होता है उसको हम एम्पीडेंस कहते हैं और इसका यूनिट भी आपका ओहम है। ठीक है, एम्पीडेंस, और Z is equal to V by I इसका फार्मूला है। ठीक है, कॉइल होता है किसी वाइंडिंग के अक्रॉस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका कोई कैपेसिटर लगा है उसके अक्रॉस रेजिस्टर लगा है तो उसकी वजह से, तो ये कंबाइंड इफेक्ट जो होता है इसको हम एम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारे पास एसी पार्ट जो शुरू होता है वो इन्वर्टर से शुरू होता है। ठीक है, वो आपको आगे समझ आएगी कि किस तरह पावर फैक्टर को हम इसमें। तो इसके बाद वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वोल्टेज इज डिपेंडिंग ऑन सेल मटेरियल, लार्जली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सेल। सिलिकॉन सेल इज 0.5 to 0.6 वोल्ट डीसी, कोई भी सिलिकॉन से 0.5 वोल्ट का हो सकता है, 0.6 वोल्ट का। मैक्सिमम वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, एम्पीडेंस R is equal to infinity। हमारे पास कभी आपने अगर मेगर का कोई प्रैक्टिकल किया हो तो उसपे जब हम वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करते हैं तो उसपे रीडिंग आपके इन्फिनिटी पे चली जाती है या जीरो पे होते हैं। हम कहते हैं सिस्टम मार्जिनली शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, तो उससे वो पता चलता है कि आपका सिस्टम शॉर्ट सर्किट तो नहीं है या कोई ओपन सर्किट तो नहीं है। इसमें हमारे पास 4-5 किस्म के टेस्ट होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, पोलैरिटी टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो हम मेगर से करते हैं, शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर VOC आता है, ओपन सर्किट वोल्टेज पावर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास IV करेक्ट, I कहते हैं करंट को, V कहते हैं वोल्टेज को। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज मेजर हम किस तरह कर सकते हैं, मैं आपको बताया था कि जब आप कोई मल्टीमीटर ले और उसको आपने वोल्टेज रेंज पे लेकर आना है, इसमें सेलेक्टर स्विच होता है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, DC वोल्टेज पे लेकर आना है। DC वोल्टेज पे लाके आपने पैनल के अक्रॉस दो टर्मिनल्स होते हैं उसकी जंक्शन बॉक्स के बैक साइड पे, उसके साथ उसको कनेक्ट करना है, वो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज दे दे। शॉर्ट सर्किट के लिए क्या करना है, शॉर्ट सर्किट में उसी मल्टीमीटर में अगर ऑप्शन है, अक्सर आजकल यूनिटी का जो मल्टीमीटर आए उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है सारों में, उसमें आपने क्या करना है, मिली एम्पियर से वो प्रोब निकाल के, रेड कलर का प्रोब होता है, उसको आपने क्या करना है, एम्पियर की प्रोब में आपने इंसर्ट कर देना है और फिर आपने वही जो दो टर्मिनल आपके है उसके ऊपर रख के आपको करंट का पता कि इस टाइम कितना करंट जा रहा है पैनल का। या दूसरा आसान तरीका, इन दो वायर्स को आपस में शॉर्ट करे, कनेक्ट करे प्लस माइनस को और उसके अक्रॉस एम्पियर मीटर लगा ले, आपको करंट आ जाएगा, तो उसको IC कहते हैं। यहाँ पे इसकी ये डायग्राम भी गिवन है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि एमीटर को आपने सीरीज में लगाना है, वोल्टमीटर को आपने पैरेलल में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास MPPT के ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग इसको कहते हैं। ये जो आपका पैनल होता है जिससे ये मैक्सिमम पावर को क्या करता है, निकालता है, मतलब जितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है ये इससे एब्जॉर्ब करता है। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है, क्रिस्टलाइन PV सेल्स इसके 0.6 से 0.75 वोल्ट है, टिपिकल सेल्स, वेफर थिकनेस, इसमें सारी ये चीजें गिवन है, इसको आप फिर थोड़ा स्टडी कर लें। ठीक है, और ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है कि स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, इट इज द मैक्सिमम पावर एट वन टाइम एट आउटपुट ऑफ PV मॉड्यूल एट सर्टेन लोड। MPPT ट्रैकर इज अ सर्किट टिपिकली अ DC to DC कन्वर्टर, ये एक DC to DC कन्वर्टर है। हमारे पास इस टाइम इंजीनियरिंग में जो इन्वेंशंस हुई हैं उसमें हमारे पास कुछ मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो कन्वर्जन करते हैं। नंबर 1 इज ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट्स AC to AC। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ
एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर डीसी के क्रॉस काम नहीं करता, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास चॉपर है। चॉपर्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, अक्सर सर्किट्स हैं, और हम स्पाई सर्किट्स में भी यूज करते हैं इसको। चॉपर्स वो डीसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं। तीसरा है हमारे पास इन्वर्टर। इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। ये अपने साथ लिखें, कन्वर्टर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। बाहर से अगर कोई इक्विपमेंट लेकर आता है, या कोई रेडियो होता है, या कोई, या जिस तरह ये लैपटॉप है, ये देखिए ये इसका कन्वर्टर है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्टर, ठीक है। ये अपने साथ लिखे, आप सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कन्वर्टर किसे कहते हैं, इन्वर्टर किसे कहते हैं, चॉपर किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैटरी है। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास कन्वर्जन फॉर्म है। जिस तरह एमपीपीटी भी एक कन्वर्जन फॉर्म है जो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एम्प्लॉयड इन द मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न फोटोवोल्टिक इन्वर्टर्स। इसका कांसेप्ट क्या होता है, इन्वर्टर्स में एम्प्लॉय किया है। इट्स फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द कनेक्टेड सोलर मॉड्यूल एरे एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ये क्या करता है, ये मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह यार आप अपने घरों में आपके मतलब ड्रायर लगे होते हैं, जो कपड़े गीले होते हैं उसमें डाल के उससे वो नमी निकाल लेते हैं, इस तरह ये मैक्सिमम पावर क्या करते हैं, पैनल से निकालते हैं, ठीक है। और इसका ये आईवी कर्व है। इस कर्व को अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट डेविएशंस पे आपको वोल्टेज स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। स्टार्ट में कितना है पावर, आहिस्ता आहिस्ता कितना इसका इंप्रूव हो रहा है, मैक्सिमम पावर पे कहा जा रहा है। फॉर्मूला है जिसको जरा करें शामिल, पीएम मैक्सिमम इनटू वाट। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ एफिशिएंसी मालूम करने के लिए फिल फैक्टर का। आपका जो फिल फैक्टर है ना, मतलब एफिशिएंसी जो है वो आपकी मोर देन 0.8 होनी चाहिए, ठीक है, हर सेल का। तो यहाँ इसका फार्मूला है मैक्सिमम पावर। आपका एक पैनल अगर मैक्सिमम पावर इसका 545 वाट का पैनल है, ठीक है, या 350 वाट का है, या 575 वाट का, वो इधर लिखे मल्टीप्लाई 100 कर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई। हमारे पास जो सेल का एरिया होता है नॉर्मल एक सेल का है 156 मिलीमीटर या 220 मिलीमीटर, दोनों आप सजेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी टेक्नोलॉजी का सेल है। वाई फेशियल में 220 आते हैं और जो पोली होते हैं वो 156। ये करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन आपके 2 से अबव आएगा, ये 0.8 से ज्यादा होना चाहिए। इसको जरा करें शामिल, ये आपका एफिशिएंसी के रिलेटेड है। आपका 37.8 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट 8.7 एम्पीयर है, मैक्सिमम पावर आप खुद से भी मालूम कर सकते हैं। आप इस दो फिगर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपको ये वाट देगा। इससे मतलब करंट इनटू वोल्टेज करेंगे तो ये आपको टोटल पावर आ जाएगा, ठीक है। सोलर एफिशिएंसी कितनी है 17 पॉइंट। फ्यूज कितना है, रेटिंग 15 एम्पीयर का लगा है इसमें। टर्मिनल बॉक्स आईपी जिस भी इक्विपमेंट के साथ, ये भी नोट करें, इलेक्ट्रिकल के कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको आईपी नजर आ जाए इसका मतलब है ये वाटर प्रूफ है। इस पे बारिश होगी तो इसको लाइट का, अक्सर ये फ्लड लाइट के ऊपर भी आईपी लिखा होता है, ठीक है। आईपी मतलब ये थे कि इंटरनल पावर क्या होती है इसकी, मतलब कोई इन्वायरमेंट इस पे आती है तो इसका अपनी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड बनाई है आईसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। जहां भी आपको आईपी नजर आए ये आपके क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। आईपी नहीं, वो बस एक क्लास है आईपी 65, बाकी ये कंपनी के नंबर होते हैं, 65 है, 45 है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका जो है 40 से 85 माइनस 85 तक है, -40 से -85 तक इस पे लिखा गया है। हालांकि ये ऐसा नहीं, मतलब ये होगा आपका 40 से 85 के अराउंड अबाउट होगा। डायमेंशन 1650 है, वेट 17 केजी, इसका 17 केजी वेट है। नॉर्मली पेरेंट का जो वेट है आजकल जो आ रहा है 22 से 32 केजी तक आ रहा है। 15 एम्पीयर का फ्यूज लगता है, 1000 वोल्ट डीसी। मतलब ये जो पैनल है जो इसकी मैक्सिमम तक वोल्टेज कैपेसिटी आप इस मतलब इसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हो वो 1000। ये इसका फिल फैक्टर आ गया, एफिशिएंसी आ गई। फिर इसके नीचे हमारे पास बस बार आते हैं, 2 बस बार्स हैं, 3 बस बार्स हैं, 4, 5, 12 मल्टी बस बार्स। बस बार्स हमारे पास जो लाइन होते हैं जिसमें आपके करंट ट्रेवल करती है उसको हम बस बार कहते हैं। ये सेल के कनेक्शंस हैं। सेल के कनेक्शन किस तरह होते हैं इसके, ये देखिए ये लाइंस आपस में सीरीज में सारे जुड़े हुए हैं। वक्त के साथ इस तरह होता है कि हर साल
साल बाद इसकी रेटिंग फैक्टर होती है, ये तकरीबन 2.5% इसमें फर्क आता है। अगर पहले साल ये आपको 37 वोल्ट दे रहा है तो अगले साल ये आपको 36 तो ये बस डिजाइन है यार खराब। इंसान आपको काम वक्त के साथ आप बूढ़े नहीं होते जाते हैं, मतलब आपके बाल बड़े होते हैं, आपको शेव करने की जरूरत पड़ती है, आपको बाल कटवाने, आपको आप कपड़े पहनते हैं तो वो भी तो गंदे होते हैं। तो इस तरह इसकी भी लाइफ होती है, इस तरह तो नहीं है कि मतलब कि बस ये काम कर। तो उस वक्त के साथ साथ इसका रेटिंग फैक्टर आता है। जिस तरह आप देखें एक नई बैटरी कंपनी प्रोड्यूस करती है और वो साल आपके पास स्टोर में रह जाए, वो बैटरी आपकी फारिग हो गई है अगर आप, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर जी अक्सर अगर आप मार्केट में लोग देखते हैं ना बैटरी लेकर जाते हैं, हमारे जो लोग समझ नहीं आते उनको ओल्ड बैटरीज दे देते हैं, 2022 में मैन्युफैक्चर होती है और कहते हैं यार 2-3 हजार रुपए सस्ता दे दियो, बड़ा अच्छा दुकानदार है। और खुदा के बंदे उसका प्लेट सारा खत्म हो गया, 1 साल वो पड़ी रही है स्टोर में, जमीन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स का खराब हो जाता है, वो डेट हो जाती है। अक्सर जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग की चीज होती है जो आप परचेजिंग करते हैं, कोशिश करें कि विद इन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स जो कंपनी से निकलती है वो चीज ले ले, बैटरीज हो गई जितनी वो का ज्यादा काम करे, बैठे चीज खराब हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड सेल प्रोडक्शन का कि आपकी सेल किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो इसको आप देख लें, लोड वेफर आते हैं, टेक्सचर्स होता है, ये एक प्रोसेस है इनका जिससे आपकी क्लीनिंग होती है। टेक्सचर ये होता है कि इसको जब लोड वेफर को बनाया जाता है तो इसको फिर क्या किया जाए, माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है कि आया इसमें कोई इम्प्योरिटीज तो शामिल नहीं है। अगर आप अक्सर ये जो पैनल्स बनते हैं, ग्लास बनते हैं, जो सेल्स होते हैं वो आपको शक्ल से बिल्कुल सारे एक जैसे नजर आएंगे, इसकी फिनिशिंग बिल्कुल साफ सुथरी होगी, लेकिन बाद ऐसे सेल्स होंगे जो आपको थोड़े काले नजर आएंगे। अक्सर आप फिर आप साइट पे जाके मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से इसमें टायर ए है या टायर बी है, वो कंपनी ने खुद भी आपको सैंपल्स रखे होते हैं कि कौन सी आपकी ओरिजिनल है कौन सी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्लीनिंग होता है, डिफ्यूजन होता है, ईचिंग प्रोसेस, ईचिंग में इसको चेक किया जाता है। ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं, PECVD, ये देखिए प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन टेस्ट इस पे होता है, प्रिंटिंग होती है, फिर एफिशिएंसी टेस्ट इसका किया जाता है, इसके बाद एस्पेक्ट कंट्रोल EEF इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, फिर पैकेजिंग। ये इतने प्रोसेस से गुजर के आपके पास ये पैनल्स पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर स्टैंडर्ड मॉड्यूल प्रोसेस कौन सा है, सेल सोल्डरिंग, फिर सेल की सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग ये सोल्डर किए जाते हैं बस बार को। ठीक है, फिर इसके बाद लेआउट इसका बनाया जाता है, देखें प्राइमरी इंस्पेक्शन की जाती है, फिर EL टेस्ट इलेक्ट्रिकल लोड टेस्ट किया जाता है, लिमिनेशन सामने, लिमिनेशन कहते हैं पथरी को जो आपका बस बार यूज होता है उसको, फिर EL टेस्ट है, फिर इलेक्ट्रिकल लोड, फिर फ्रेमिंग एंड असेंबलिंग, J बॉक्स जंक्शन बॉक्स की फ्रेमिंग होती है, असेंबलिंग, फिर हाई पावर टेस्ट इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है कि आया हमने जो जंक्शन बॉक्स में केबल लगाए हैं जो आया इसकी इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं है, फिर IV टेस्ट किया जाता है, करंट वोल्टेज पावर का टेस्ट है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन एंड पैकिंग। तो ये सारा प्रोसेस से गुजर के आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टिपिकल मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोस्टैंडर्ड क्या है वो हमने आगे भी पढ़ लिया, वही शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडक्टर टेम्परेचर के लिए हमारे पास मोनो पर के आ गए हैं, वही जो ऊपर ये जिनको 585 वाट के पैनल हैं, हाफ कट में आ रहे हैं, इसका भी ये इसमें डायमेंशन गिवन है, ये देखिए वेट कितना है 31.1 kg का। तो ये जरा खुद से फिर आप लोग स्टडी कर लें इसको। ठीक है, मैं आपके लिए इतना कोई खास नहीं है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस क्या है, कितने तक रेडिएशन आती है, देखिए 800 वाट मीटर पे शॉर्ट सर्किट करंट थोड़ा कम होगा, 1000 पे फिर फुल ज्यादा है, सोलर रेडिएशन ये मैक्सिमम पावर इधर देगा। तो ये आपको एक कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, डिजाइन टेम्परेचर अब 25 पे देखिए आपका इधर क्या आ रहा है, 25 पे आपका मैक्सिमम आ रहा है, देखिए सबसे ऊपर ग्राफ इसका बना। तो आपको कह रहा हूँ जितना आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना आपकी ग्राफ कम होती जाएगी। और इफेक्ट ऑफ डस्ट क्या है, ये देखिए अक्सर पैनल के ऊपर इस तरह के वो डस्ट पड़ जाते हैं या बर्ड एक्सक्रीमेंट पड़ जाती है, तो ये भी 10 से 25% कहते हैं पैनल को इफेक्ट करते हैं। 10 से 25% काफी एक्यूरेसी होती है पैनल की। अगर कोई पैनल आपके 30 वोल्ट दे रहे हैं तो उसके आपके तकरीबन 6 वोल्ट ज़ाया हो गए अगर 10 से 25% पे चला जाए। सिर्फ एक पैनल के नहीं है, फिर पूरा सिस्टम पे आप हिसाब करें कि आपके पास कितनी इसमें फर्क आता है। माइक्रो क्रैक्स इन लार्ज, बास पैनल के ऊपर इस तरह के क्रैक्स बन जाते हैं। जितना इसके ऊपर डस्ट पड़ता है ना, बास लोगों ने बड़े ऊपर छतों पे लगाए होते हैं,
तो वो उसकी सफाई नहीं करते। चाहिए कि कम से कम 15 डेज बाद पैनल की सफाई की जाए। और अगर कोई इलाका है जिसमें बारिशें ज्यादा हो रही है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी का पाइप सबसे बेस्ट है इसको यूज। आजकल चाइना ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, खुद से वो सफाई करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम इसको कहते हैं। वो सोलर के साथ अवेलेबल होते हैं, उसके ऊपर वो। लेकिन हमारे लोगों का इतना तो वो नहीं होता कि हम बिजी रहते हैं। हर घर में अगर कोई 4-5 इंडिविजुअल है, 1-2 इस तरह होते हैं कि मतलब उनका काम थोड़ा कम होता है, तो उनको चाहिए कि इसकी सफाई किया करें, ठीक है। कल एक ग्रुप में लड़का कह रहा था कि इसको गर्म पानी से धोना है, तो इसको गर्म पानी से नहीं, ये ठंडे पानी से, ठीक है। और ये कॉमन इफेक्ट्स हैं, डिल्यूमिनेशन, बर्न मार्क्स हैं, ब्रेक शिफ्ट। ये पैनल के ऊपर कुछ आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, ये देखें, इससे भी आपका पैनल बस खराब होता है। जब भी आपने पैनल खरीदना है इसको आपने A to Z चेक करना है, ठीक है, कि आया इसमें कोई फर्क तो नहीं है। बस पैनल आपको दिखाई देंगे लेकिन इसके ऊपर इस तरह के मार्क्स बने होते हैं, तो उसकी वो लाइफ इतनी सेट नहीं होती सेल का, या तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो जाता है, या अब ये देखिए बर्न मार्क H1 मॉडल फ्रंट साइड पे बर्न जले हुए हैं सेल। तो इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं जो पैनल्स होते हैं इसमें कम ब्राउजिंग और येलोइंग होते हैं। ये देखिए कुछ पैनल्स येलो हो जाते हैं सर, तो ये भी करीब होते हैं फिर जलने के, ठीक है, फिर काम करने से। ये देखिए कुछ डिजाइन के हवाले से एक इमेज है, इसको जरा गौर से देखें। जब भी आप पैनल को माउंट करते हैं ना, तो हमारे पास एक टी शेप का पैनल बनता है, आजकल आ रहा है। ये देखिए, इसको यहाँ इसके साथ लगाते हैं, ये मोस्ट सेफ है, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख ले, ये आपके पेड्स हैं फ्लोर लेवल से PCB, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे तीसरे मॉड्यूल में, फिर आपको इसकी समझ आएगी। सिर्फ आपको मैं एक शेप दिखा रहा था कि किस तरह अपने रोजन के कारण इसमें फिर आपको समझ आए कि डायफ्राम कौन सा है और पर्लन कौन सा है, इसमें क्या इसमें आपके लिए पूरी नॉलेज है, सिस्टम में आए।